हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस के अंदर। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। जैसा कि बच्चों आप लोगों को थंबनेल पे दिखाई दे रहा है कि RUHS 2025 बीएससी नर्सिंग बायोलॉजी में 34 आउट ऑफ 34 कैसे ला सकते हैं, इसकी क्या रणनीति है। काफी स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास में आते हैं कि मैम हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारे बायोलॉजी वाले पोर्शन में एक भी नंबर हमारा एग्जामिनेशन में नहीं कटे। तो बच्चों कुछ बेसिक से पॉइंट्स जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एंड आई होप सो कि अगर आप लोग उसे फॉलो करेंगे तो आप लोगों के पक्का 34 आउट ऑफ 34 जो है वो कंफर्मली आ ही जाएंगे। और साथ ही साथ आपको एक पढ़ने का तरीका जो है वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा ये सेशन। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें RUHS वाले एग्जाम की, अगर मैं यहाँ पर बात करूं RUHS की, तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि इस बार भी पुराने फॉर्मेट से ही बेटा एग्जामिनेशन होने वाला है। नीट के थ्रू इस बार प्रवेश जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो RUHS जैसा कि हमेशा से होते हुए आया था, आप लोगों को इसके अंदर सिर्फ एक ही क्लास का सिलेबस पढ़ना है। और सबसे प्लस पॉइंट इसके अंदर ये है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अंदर आप लोगों के पास में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक वो कहते हैं ना कि हाँ, हमारे माइंड में जो रिलीफ होता है वो हमारे पास में है। अब दूसरी बात आ जाती है कि मैम हम लोग क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो बेटा यहां पर ध्यान देना कि सबसे पहले तो आप लोगों को NCERT में से थ्योरी जो है उसे अच्छे से पढ़ लेना है। और साथ ही साथ आप लोग अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर ले। खुद के हैंड रिटन नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स जो हैं वो रेडी करने हैं। और उन नोट्स को आप चाहे कोचिंग की सहायता से बनाएं, आप चाहे अपनी खुद की NCERT पढ़ करके बनाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, बट आपको बनाने हैं। उन नोट्स को आपको थॉरली पढ़ना है। एक बार, दो बार, तीन बार आप लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद में ध्यान देना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है अपनी कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में, वो आ जाती है MCQ की प्रैक्टिस करना। और साथ ही साथ एक और चीज याद रखना बेटा कि आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हो, बट उसके साथ में PYQs की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप लोग PYQ यानी कि पहले कैसे क्वेश्चंस आए हैं इसको अगर आप लोग एनालाइज नहीं करोगे तो आप लोगों को सटीक तरीका नहीं पता चलेगा पढ़ने का। और साथ ही साथ आप लोगों को यह भी नहीं पता चलेगा कि इस चैप्टर में से कौन से बेटा क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, कहां से बनते हैं, किस तरीके के बनते हैं, पेपर पैटर्न क्या रहता है। तो ध्यान रखना बेटा कि PYQ और प्रैक्टिस करने के बाद में, MCQ की प्रैक्टिस करने के बाद में, इसका सबसे बड़ा आप लोगों को ये फायदा मिलेगा कि आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर पाओगे। मैं कहां पर स्टैंड करता हूं, मेरी तैयारी में कहां पर कौन सा पॉइंट, कौन से सब्जेक्ट के कौन सा टॉपिक जो है वो वीक है, किस पे मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, है ना। और ये तो बात हुई एक कि आपको इस तरीके से बच्चों अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपना एक जो सिलेबस है ना, सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, आपका जो सिलेबस है, मैं तो ये बात कर रही हूं कि आपका जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल दो, वो अपनी स्टडी टेबल के सामने ले जाकर के चिपका दो बच्चों। और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसके हर चैप्टर के सामने आप लोगों को लिख दो कि यार इस चैप्टर में से, इन टॉपिक्स में से तो हर साल प्रश्न बनते हैं, मतलब मुझे इन टॉपिक्स को तो रट लेना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं बने। हर बेटा टॉपिक का एक ट्रेंड होता है कि कैसे ना कैसे घुमा फिरा के उस टॉपिक में से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। तो हमें ऐसे टॉपिक्स को पकड़ना है और फिर देखो अगर आपके नंबर कट जाए तो, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सेकंड सबसे बड़ा डाउट आता है बच्चों का, मैम टाइम टेबल कैसे बनाएं, कैसे हम लोग पढ़ाई को व्यवस्थित तरीके से करें, किस प्रकार का हम लोग टाइम टेबल बनाएं, कैसे हम लोग हमारे दिनचर्या को एडजस्ट करें। तो सबसे बड़ा बेटा आप कह दो, भले ही रणनीति कह दो, चाहे आपका एक कहते हैं ना चाबी कह दो सक्सेस के लिए, की टू सक्सेस वाला पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। ध्यान देना बेटा, यहां पर टाइम टेबल नाम की कोई चीज नहीं होती है। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप कितने ही टाइम टेबल बना दो, और मुझे पता है कि आप लोगों ने बनाए भी होंगे, सुबह 5 बजे उठूंगा या उठूंगी, फिर नाश्ता करूंगा, पढ़ने बैठूंगा, 2-3 घंटे पढ़ूंगा, फिर ब्रेक लूंगा, वापस से पढ़ूंगा, खाऊंगा, लंच करूंगा, डिनर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। 1-2 दिन जोश जोश में फॉलो कर भी लोगे, तीसरे दिन जो है वो साइड में पड़ा रहेगा। तो बेटा टाइम टेबल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आप लोगों को क्या बनाना है, आप लोगों को डेली गोल टाइम टेबल बनाना है। डेली गोल टाइम टेबल बनाना है। ये क्या होता है, तो ध्यान देना बच्चों। मान लीजिए कि आपको अगले दिन बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, अगले दिन आप लोगों को बायोलॉजी पढ़नी है, तो आप एक दिन पहले ही रात को, मतलब आज रात को मैं ये तय करके सोऊंगी कि मुझे बायो के 2 चैप्टर का रिवीजन करना है
2 चैप्टर का रिवीजन करना है और साथ ही साथ इसके मुझे 100 PYQs और MCQs जो हैं वो मुझे सॉल्व करने हैं, ये मैंने निश्चित कर लिया है। फिजिक्स के अंदर भी मुझे 1 चैप्टर का रिवीजन करना है और साथ ही साथ मुझे 50 MCQ जो है वो सॉल्व करने हैं, और केमिस्ट्री के अंदर भी बेटा सेम चीज जो है वो मुझे करनी है। तो ये आप रात को अपने दिमाग में अपने आप से प्रॉमिस करके सो जाओ कि अगले दिन मुझे ये करना ही करना है, और उसके अगले दिन जब आप सुबह उठो तो ठान लो कि चाहे आज दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी रात मुझे जगना पड़े, मैं आज का मेरा जो ये गोल टाइम टेबल है वो मैं कंप्लीट करके सोऊंगा। चाहे मैं अपने मोबाइल देखने के टाइम में कटौती करूं, चाहे मैं अपने सोने की टाइम में कटौती करूं, चाहे मैं खाने की टाइम में कटौती करूं, कुछ भी हो जाए, मुझे अपना आज का ये गोल जो है वो कंप्लीट करके सोना है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपको अपनी सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही साथ कोई भी प्रकार की तैयारी हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो, तो एक मेंटर, एक साथी जो है वो हमेशा चाहिए होता है। अर्जुन को भी श्री कृष्ण जैसे साथी की जरूरत पड़ गई थी, तो आपको भी बिल्कुल पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उस साथी के रूप में उत्कर्ष जो है, हम लोग जो है वो आपके साथ में खड़े हैं। और साथ ही साथ बच्चों, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि साथी होने के नाते नाते होली का त्योहार भी आ रहा है, तो होली के त्योहार में हंगामा भी होना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों, उत्कर्ष आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद लगाने के लिए, 34 में से 34 दिलाने के लिए और सिलेक्शन की मजबूत तैयारी कराने के लिए होली हंगामा ऑफर जो है वो लेकर के आ गया है, जो चलने वाला है 9 से लेकर के 22 मार्च तक। ध्यान देना बच्चों, इसमें कौन से ऑफर्स हैं, तो अप टू 90% तक का डिस्काउंट जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है। किस पे मिलने वाला है? उत्कर्ष ऐप में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिलने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को अप टू 100% का कैशबैक मिलने वाला है, जो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर। साथ ही साथ जो ऑलरेडी पेड यूजर्स, पेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, बट आप लोगों को यहां पर कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा HOLI। अगर मैं बात करूं यहां पर BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मास्टर पास की, क्या है ये मास्टर पास, क्या क्या इसके अंदर कवर्ड होगा बेटा, तो एम्स, RUHS, UPC नेट और दूसरे स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सबकी तैयारी जो है वो इस एक ही कोर्स के थ्रू, यानी कि इस एक ही मास्टर पास के थ्रू आप लोगों को करवाई जाएगी। इसके अंदर आप लोगों को ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज, MCQ बैचेस, नोट्स, DPPs और क्लास PDF, इतना कुछ सब एक मास्टर पास में। क्या प्राइस रहने वाला है, तो अगर आप इसे 6 मंथ के लिए परचेस करते हैं तो इसका ऑफर प्राइस जो है वो 2000 रहने वाला है। 12 मंथ के लिए परचेस करते हैं तो इसका ऑफर प्राइस 2200 रहने वाला है। 24 मंथ के लिए परचेस करते हैं तो 2600 इसका ऑफर प्राइस रहने वाला है। मतलब जब तक ये होली हंगामा ऑफर है तब तक ऑफर चलने वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आरोग्य RUHS 2025 वाले बैच की, तो ध्यान देना बेटा कि अगर आप लोग इसका प्राइम कोर्स परचेस करते हैं तो इसका ऑफर प्राइस 1300 रहने वाला है, और अगर स्टैंडर्ड कोर्स परचेस करते हैं तो ये स्टैंडर्ड कोर्स का ऑफर प्राइस जो है वो 800 यहाँ पर रहने वाला है। तो बच्चों, होली का पर्व है, इतना अच्छा ऑफर जो है वो आप लोगों के लिए चल रहा है। अगर आप लोग RUHS की तैयारी करना चाहते हैं तो आरोग्य बैच जो है वो आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है, जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलने वाला है। बात कर रही हूं मैं उन स्टूडेंट्स की जो एम्स को टारगेट कर रहे हैं 2025 में, तो मैं बता दूं बेटा कि प्राइम कोर्स के लिए जो ऑफर प्राइस है वो 1400 रहने वाला है। साथ ही साथ अगर स्टैंडर्ड कोर्स की बात करें तो इसका ऑफर प्राइस जो है वो 900 रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं यूपी वाले स्टूडेंट्स की जो UPC नेट को टारगेट कर रहे हैं 2025 में, तो आप लोगों के लिए प्राइम कोर्स का प्राइस जो है वो 1700 यहां पर रहने वाला है, और स्टैंडर्ड कोर्स का प्राइस जो है वो 1100 रहने वाला है। क्लियर बच्चों? यहां पर अगर आप लोग क्रैश कोर्स परचेस करना चाहते हैं कि भैया मुझे तो 75 डेज में एम्स का पूरा कोर्स जो है वो कवर करना है, मुझे रैपिड रिवीजन करना है, मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो इससे अच्छा बैच आप लोगों के लिए कोई नहीं हो सकता है। जो 75 डेज का टारगेट बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलने वाला है। प्राइम कोर्स की जो प्राइस रहने वाली है वो है 1200, स्टैंडर्ड कोर्स की ऑफर प्राइस जो है वो है रहने वाली 700। इसके आगे अगर मैं बात करूं RUHS को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो RUHS 2025 के बैच की टारगेट बैच का 100 डेज का जो रहने वाला है, जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलने वाला है, इसके प्राइम कोर्स की प्राइस जो है वो 1100 रहने वाली है, और स्टैंडर्ड कोर्स की ऑफर प्राइस जो है वो 600 रहने वाली है। साथ ही साथ बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि तैयारी टेस्ट दिए बिना,
प्रैक्टिस किए बिना पूरी नहीं होती हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो भी कंडक्ट करवाई जा रही है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो 2025 में आप लोग देने वाले हैं। एम्स की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज 150 रुपए में है। आरयूएचएस की टेस्ट सीरीज अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो 150 में है। यूपी सीनेट की टेस्ट सीरीज अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो 150 में है। एम्स की पैरामेडिकल की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो वो भी 150 में अवेलेबल है। पर कितना अच्छा होगा ना कि अगर हमें ये सारी टेस्ट सीरीज देने का मौका मिल जाए, मतलब मैं आरयूएचएस की भी टेस्ट सीरीज देना चाहता हूं, मैं एम्स का भी टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहती हूं, मैं पैरामेडिकल मतलब एम्स का भी परचेस करना चाहती हूं, यूपी सीनेट का भी करना चाहती हूं, तो अगर आपको ये सारी टेस्ट सीरीज परचेस करनी है तो ये स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है टेस्ट सीरीज मास्टर पास, जिसके अंदर एम्स, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंड आरयूएचएस, यूपी सीनेट सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज जो है वो कवर हो रही है। कितना प्राइस रहने वाला है, तो अगर आप लोग इसे 6th मंथ के लिए परचेस करते हैं तो इसका ऑफर प्राइस जो है वो 200 रहने वाला है। अगर आप लोग इसे 12 मंथ के लिए परचेस करते हैं तो बच्चों यहाँ पर ऑफर प्राइस 300 रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कौन कौन से एग्जामिनेशंस की तैयारी इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आप लोग कर सकते हैं, तो ध्यान देना बेटा, एम्स, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल, आरयूएचएस और यूपी सीनेट, इन चारों कोर्सेज की तैयारी जो है वो आप लोग इस टेस्ट सीरीज मास्टर पास के थ्रू कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स आप लोगों को इसमें मिलने वाले हैं, तो 200 प्लस मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, साथ ही साथ रिजल्ट आप लोगों के पास में आ जाएगा जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस और अटेम्प्ट्स भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो इतनी बड़ी पर्व है, रंगों का त्योहार है, तो बच्चों क्यों नहीं हम लोग हमारी तैयारी को रंगों से भर दें और अपने सिलेक्शन की तरफ एक और कदम जो है वो बढ़ा दें। तो उत्कर्ष के साथ में इतना बड़ा पर्व जो है वो हम साथ में मिल करके मना रहे हैं, तो चलो बेटा मिल करके मनाते हैं होली का पर्व। एक बार मेरे और पूरे उत्कर्ष के परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।